सब्जियों, प्याज, आलू और गेहूं के दामों में आई गिरावट को माना जा रहा है। यकीनन ये अदद-ओ-शुमार गैर मामूली और मुस्बत तब्दीली का इशारा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर मजमूई शरह महंगाई पर देखने को मिलेगा। वाज़ेह है कि इससे कबल ग़िज़ाई अजनास की शरह महंगाई इतनी कम सतह पर 9 फरवरी 2008 को देखी गई थी, जब ये 2.26% थी। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि शरह महंगाई में आई इस कमी की अहम और बड़ी वजह बेहतर मानसून के सबब फसलों की पैदावार में इजाफा और उनकी मंडियों में आमद है। ताहम प्रोटीन वाली अशिया मसलन दाल, दूध, अंडा और मछली के दामों में कमी ना होना बाइस तशवीश है। अशिया खुर्दनी की शरह महंगाई में आई कमी के हवाले से हमारे नामनिगार ने मारूफ इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार AK जैन साहब से बात की और उनसे पूछा कि अशिया खुर्दनी की शरह महंगाई गुज़िश्ता 4 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, जो सरकारी आंकड़े अभी आए हैं महंगाई के बारे में 10 दिसंबर को, उनसे पता लगता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थों में का जो इन्फ्लेशन था वो घटकर 1.8% आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। एक साल पहले ये 22% था और वित्त मंत्री अनुमान कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है मार्च में वो करीब 6-7% होगी। इसके लिए मैं पहले तो वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। और अगर इसकी कमी के जो खाद्य पदार्थ की जो प्राइसेस में जो कमी आई है, इसकी कारणों की अपन तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले तो मैं भारत के किसानों को बधाई दूंगा। उन्होंने खरीफ की जो फसल है उसका बहुत अच्छा उत्पादन उसमें किया है। गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, सब्जियां अच्छी आई हैं और आलू, प्याज वगैरह की आवक मंडियों में बहुत अच्छी हुई है। तो इससे खरीफ की अच्छी फसल आने के कारण मेनली प्राइसेस में कमी आई है। हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि शरह महंगाई में आई कमी के लिए हुकूमत और RBI की हिकमत अमली कितनी कारगर रही है। RBI निरंतर प्रयास कर रही थी कि महंगाई को कंट्रोल में लाया जाए। RBI ने इसी कोशिश के अंतर्गत बैंक रेट ऑपरेशन किया। पिछले साल एक साल में 13 बार बैंक रेट को धीरे धीरे बढ़ाया और इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, फिनेंशियल लिक्विडिटी है, उसको कंट्रोल किया। तो इसका मैं कहूँगा कि मिश्रित प्रभाव पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर। अलग अलग सेक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे रियल इस्टेट सेक्टर है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। रियल इस्टेट की प्राइसेस आसमान को छू रही थी, ज़मीन जायदाद बहुत महंगे हो गए थे। तो अब उनमें जो स्पेकुलेटिव बाइंग वगैरह थी वो रुकी है और उनकी प्राइसेस पे कंट्रोल आया है। पर दूसरी तरफ जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट थी, वो उसमें भी मंदी आई है। तो इसका एक विपरीत प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ा है। और जहाँ तक RBI की पॉलिसी, फिनेंशियल पॉलिसी, बैंक रेट की या जो दूसरी पॉलिसीज़ रही हैं, उनका खाद्य पदार्थों पे तो की कीमतों पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो फूड आइटम्स हैं इनकी डिमांड इनएलास्टिक होती है, प्राइसेस इनएलास्टिक होती हैं। तो ये एक मिश्रित प्रभाव रहा है और RBI ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसको एक डिज़ायर्ड लेवल पे रखा जाए। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि शरह महंगाई में आई कमी आम आदमी के लिए कितनी राहत की बात है। देखिए, आम आदमी, हिंदुस्तान के आम आदमी की बात करें तो पहले तो उसकी डेफिनेशन समझें। आम आदमी हिंदुस्तान का वो है जो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये महीने के कमाता है और उसके परिवार में 4 से लेके 7-8 लोग तक होते हैं और उसका जो 8 लोग होते हैं और वो 5,000 रुपये जो कमाता है, तो उसका तो पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो खाने पर ही होता है, खाने के आइटम्स पे ही होता है। तो जब अगर खाने के आइटम्स सस्ते होते हैं तो उसको तो सीधा बहुत ही अच्छा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में खुशहाली आती है और उसकी जद्दोजहद जो होती है वो कम होती है। तो अब ये जो फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, 1.8% आया है, तो इससे तो आम आदमी को बहुत अच्छा उसके ऊपर असर पड़ेगा। हमने उनसे ये भी मालूम किया कि क्या वजह है कि सब्जियों और गेहूं जैसी चीज़ों के दाम घटने के बावजूद फल, दूध और प्रोटीन वाली अशिया की कीमतों में कमी अभी भी नहीं आ पाई है। देखिए, जो प्राइसेस कम हुई हैं वो प्योर एग्रीकल्चरल आइटम्स की कम हुई हैं। जो खरीफ की फसल थी, जो गेहूं की फसल थी, आलू की फसल थी, प्याज था, उनके आवक मंडी में बढ़ी है
और इस वजह से इन चीज़ों के दाम कम हुए हैं। पर अगर हम ये देखें, दूध के दाम कम नहीं बढ़े हुए हैं, दूध के दाम बल्कि 10% बढ़े हैं, जैसा गवर्नमेंट की इंडेक्स बता रही है। मीट है, अंडा है, या जो प्रोटीन वाले आइटम्स है, इनके दाम कम नहीं हुए हैं, क्योंकि ये खरीफ की फसल से रिलेटेड नहीं है। तो अगर इनके दामों पे भी नियंत्रण करना है तो गवर्नमेंट को एक कुछ पॉलिसी देनी होगी, जिससे कि जो दूसरे आइटम हैं खाने के, उनके भी प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके।